अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी, तो इसमें ये है इट वाज फर्स्ट स्टडी बाय पैलिड 1955, यानी कि पैलिड ने 1955 में पहली दफ़ा राइबोसोम्स को स्टडी किया था। आगे हमारे पास है इसकी डिफाइन, तो इसमें ये है सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम। तो सेल के अंदर जो छोटे छोटे टाइनी दाने होते हैं उनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। आगे है कंपोजिशन के राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है। इसमें ये है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड बाय एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो राइबोसोम्स हैं ये आरएनए और प्रोटीन के इक्वल अमाउंट से मिलकर बने होते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल। तो आरएनए और प्रोटीन के लिहाज से जो राइबोसोम्स हैं इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल्स भी कहते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए, तो इसमें ये है द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। अगर राइबोसोम के अंदर आरएनए हो तो इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। इसमें ये है राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक है सम राइबोसोम्स फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादाना घूमते रहते हैं। अदर राइबोसोम्स अटैच्ड विद आर, और दूसरे राइबोसोम्स जो हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि आर के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स के सब यूनिट्स, तो हमने इनको प्रोकैरियोट और ईकैरियोट के लिहाज से देखना है। अगर प्रोकैरियोट के हवाले से देखा जाए तो इसमें जो इसका लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 50S होता है, और जो इसका स्मॉल सब यूनिट होता है वो हमारे पास इसका 30S होता है। अगर इन दोनों को करें तो हमारे पास 70S बनता है। अब आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 50 और 30 को प्लस करें तो 80 बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इसको हमने मैथ के हवाले से नहीं देखना है। इसमें क्या होता है कि जो 10S है वो हाइड हो जाता है और पीछे हमारे पास 70S जो है ये बाकी बचता है। अगर ईकैरियोट में देखा जाए इसमें जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 60S होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट है ये 40S होता है। अगर इन दोनों को करें तो हमारे पास 80S होता है, क्योंकि इसमें जो 20S है ये हाइड हो जाता है। तो एस की बात करें तो ये है कि एस इज स्वेटबर्ग यूनिट यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो एस जो है ये एक ऐसा यूनिट है जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज होता है, और जो स्वेटबर्ग है ये एक साइंटिस्ट था। आगे स्टूडेंट, लास्ट में हमारे पास है राइबोसोम्स के फंक्शन के ये क्या काम करता है। इसमें ये है कि द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन की फैक्ट्री है एक। आगे ये है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस, और अगर हम देखें तो जो राइबोसोम है ये न्यूक्लियोलस से बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो 60S है और 40S है ये दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम आयंस के जरिए एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो आपने इस चीज़ को MCQs के तौर पर याद रखना है। लास्ट में हमारे पास है पॉलीसोम, तो इसकी डेफिनेशन ये है द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कि राइबोसोम्स स्मॉलर सब यूनिट के जरिए मैसेंजर आरएनए से अटैच होते हैं। आ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम, यानी कि जब एक ग्रुप होता है राइबोसोम्स का वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो तो उससे हमारे पास पॉलीसोम बनता है। ये है पॉलीसोम का स्ट्रक्चर, और पॉलीसोम का स्ट्रक्चर तब बनता है जब राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि मैसेंजर आरएनए 5 एंड से शुरू होता है और ये 3 एंड पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है 60S और एक होता है 40S, जिसको हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। अब स्टूडेंट, जैसे ही राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं तो ये चेन शुरू हो जाती है। जब ये चेन खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि जो सब यूनिट्स हैं ये अलग हो जाते हैं, और हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये अलग हो जाती है, और इस तरह हमारे पास पॉलीसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। और आपने याद रखना है कि राइबोसोम्स हमेशा मैसेंजर आरएनए के साथ स्मॉल सब यूनिट्स की मदद से ही अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सिंपल सा पॉलीसोम का स्ट्रक्चर। तो अगर आपको राइबोसोम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह लिखना है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।